बहुत पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक अमीर व्यापारी रहता था, सेठ लाखन दास। वह अपने समय का सबसे बड़ा सेठ माना जाता था। कस्बे के हर व्यक्ति का कोई ना कोई काम सेठ जी से जुड़ा रहता था। किसी को कर्ज चाहिए तो सेठ से, किसी को शादी ब्याह में मदद चाहिए तो सेठ से। उनका दिल भी बड़ा था, हर जरूरतमंद की सहायता करते थे। उनकी हवेली बड़ी थी, दरवाजे पर हर वक्त नौकर चाकरों की भीड़ लगी रहती थी। हवेली के भीतर एक लड़का काम करता था, राजू, उम्र लगभग 20 वर्ष। वह अनाथ था, बहुत गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती। सेठ जी ने ही उसे बचपन में अपनाया था। राजू सेठ को मालिक नहीं, पिता समान मानता था। समय का पहिया घूमता है, समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। कुछ साल बाद व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। एक के बाद एक सौदे बिगड़ते गए। जो लोग कल तक सेठ जी के आगे पीछे घूमते थे, वे अब रास्ता बदलने लगे। बैंकों ने कर्ज वसूलना शुरू किया, दुकानें बिक गईं, गहने गिरवी रखे गए, हवेली पर ताला लग गया। सेठ जी अब उस चमक दमक से दूर एक छोटी सी किराए की कोठरी में रहने लगे। उनके सारे नौकर एक एक कर चले गए, पर एक नौकर ऐसा था जिसने उनका साथ नहीं छोड़ा, राजू। जब सबने कहा अब लाखन दास खत्म हो गए हैं, तब राजू ने सिर ऊंचा करके कहा, सेठ जी खत्म नहीं हुए, उनका बुरा वक्त आया है, और बुरा वक्त तो किसी भी सच्चे इंसान को झुकने नहीं देता। बेटा, अब हमारे पास बस थोड़े पैसे बचे हैं, क्यों ना हम कोई छोटा काम शुरू करें? सेठ जी, जब आपने मुझे पाला था तब मेरे पास कुछ नहीं था। आज आपके पास थोड़ा है तो मेरे लिए बहुत है। हम साथ मिलकर फिर से कुछ बनाएंगे। दोनों ने कस्बे की एक सुनसान गली में एक छोटी सी दुकान खोली। लकड़ी के तख्त पर कुछ दाल चावल, तेल और साबुन रखे गए। दुकान का नाम रखा लाखन दास एंड राजू जनरल स्टोर। शुरुआत बहुत कठिन थी। कई दिन तो ऐसा होता कि ग्राहक आते ही नहीं। कभी कभी शाम तक बस 2-3 रुपए की बिक्री होती, पर सेठ जी हार नहीं मानते थे। वे सुबह सूरज निकलने से पहले दुकान खोलते और देर रात तक बैठे रहते। राजू पास बैठकर बोरी उठाता, सफाई करता और हर ग्राहक से मीठे शब्दों में बात करता। धीरे धीरे लोगों को उनकी ईमानदारी का पता चला। जो भी दुकान पर आता कहता, यहाँ माप में कभी धोखा नहीं मिलता, भाव भी सही रहते हैं। कुछ ही महीनों में दुकान की पहचान पूरे कस्बे में बन गई। लोग कहते, सेठ लाखन दास अब गरीब जरूर हैं, पर आज भी उतने ही सच्चे हैं। सेठ जी हर ग्राहक को धन्यवाद देते, और जब कोई बूढ़ी औरत बिना पैसे के कुछ मांगती तो वे मुस्कुराकर कह देते, अम्मा पहले ले जाओ, पैसे जब हों तब दे देना। राजू ये देखकर भावुक हो जाता। वो जानता था कि सेठ जी खुद कितने कठिन हालात में हैं, फिर भी वे दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ते। मुश्किल की एक और घड़ी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। दुकान की छत पुरानी थी, पानी रिसने लगा। रात को पूरी दुकान में पानी भर गया और बहुत सारा सामान खराब हो गया। सेठ जी बैठे बैठे सोचने लगे, हे भगवान, क्या अब भी मेरी परीक्षा बाकी है? राजू ने देखा कि सेठ जी का चेहरा उदास है। वो बोला, सेठ जी, जब नाव डूबने लगे तो डरना नहीं चाहिए, तैरना चाहिए। ये बारिश हमारे हौसले को नहीं डुबो सकती।
तू सच्चा साथी है राजू। जब सब चले गए तू तब भी खड़ा रहा। अगले दिन दोनों ने खुद दुकान साफ की, भीगा हुआ माल फेंका और फिर से नया माल मंगवाया। रामू ने अपने गहनों जैसी छोटी बचत निकाल दी ताकि सेठ जी का नुकसान पूरा हो सके। कुछ हफ्ते बाद एक अमीर व्यापारी कस्बे में आया। उसने सुना कि एक पुराना सेठ अब छोटी दुकान चला रहा है। वो देखने आया। उसने कुछ सामान खरीदा और गलती से 100 की जगह 1000 का नोट दे दिया। सेठ जी ने तुरंत आवाज लगाई, भाई साहब, आपने बड़ा नोट दे दिया है। अरे, मैंने तो देखा ही नहीं। हमने देखा इसलिए लौटाया। गलत पैसे से कभी घर नहीं चलता। व्यापारी उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने कहा, अरे मदन लाल, ये सब किस्मत का खेल है, कोई क्या कर सकता है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मेरा रामू है, मेहनती, सच्चा और होशियार। उसे रख लीजिए। तो दोनों ही मेरे साथ आइए, मैं आपको भी सलाहकार बनाऊंगा। कुछ ही दिनों में दोनों शहर चले गए। वहां उन्हें कंपनी में काम मिला। सेठ जी हिसाब किताब संभालते और राजू गोदाम का प्रबंध करते। कंपनी में उनकी ईमानदारी और सच्चाई के किस्से फैल गए। 1 साल में ही लाला जी की कंपनी 2 गुना मुनाफा कमाने लगी। लाला जी इतने खुश हुए कि बोले, सेठ जी, आपने मुझे पैसा नहीं, इज्जत दिलाई है। मैं चाहता हूं कि अब आप और राजू मेरे साझेदार बने। 2 साल बाद दोनों अपने पुराने कस्बे लौटे। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। जो सेठ कभी टूट गया था, वही अब फिर से खड़ा था। सेठ जी ने पहले अपनी पुरानी हवेली नहीं, बल्कि गांव के बीच एक विद्यालय बनवाया। नाम रखा राजू विद्या मंदिर। लोगों ने पूछा, सेठ जी, अपने नाम पर स्कूल का नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैंने अमीरी गरीबी दोनों देखी हैं, लेकिन इंसानियत क्या होती है ये मैंने राजू से सीखा है। मेरे लिए वो नौकर नहीं, मेरा बेटा है। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। राजू वहीं खड़ा था। आंसू रोक नहीं पाया। वो बोला, सेठ जी, अगर मैं कुछ हूं तो आपकी वजह से हूं। आपने मुझे इंसान बनाया, शिक्षा दी और अपनापन दिया। मुझे गर्व है कि मैं आपका राजू हूं। वर्षों बीत गए। सेठ जी अब बूढ़े हो चले थे। राजू ने शादी कर ली थी और बच्चे भी थे। वो सेठ जी की पूरी सेवा करता, उनके दवा पानी का ध्यान रखता। एक दिन शाम को सेठ जी ने उसे बुलाया। धीरे से बोले, राजू, जब मैंने तुझे अपनाया था तब मैं अमीर था। फिर जब मैं गरीब हुआ तू मेरा सहारा बना। आज मैं संतुष्ट हूं क्योंकि तूने मेरी इज्जत लौटाई। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, सेठ जी, मैं तो बस आपकी परछाई हूं। आपने मुझे इंसान बनाया। मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इंसानियत का कर्ज कभी चुकाया नहीं जाता, बस आगे बढ़ाया जाता है। उसी रात सेठ जी ने शांति से प्राण त्याग दिए। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। राजू ने उनके अंतिम संस्कार में कहा,
सेठ जी चले गए, लेकिन उन्होंने जो संस्कार दिए वही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। कहानी का संदेश: ईमानदारी और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। झूठ, लालच और धोखा चाहे कुछ समय के लिए फल दे, पर सच्चाई अंत में हीरो बनकर सामने आती है। रिश्ते अमीरी गरीबी से नहीं, दिल से बनते हैं। नौकर या मालिक नहीं, इंसान इंसान का साथ निभाए, वही सबसे बड़ा धर्म है। कठिन समय ही सच्चे साथियों की पहचान करवाता है। जब सब साथ छोड़ दें, जो एक भी साथ रहे, वही आपका सच्चा परिवार है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, इसलिए अच्छे दिनों में विनम्र रहो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। धन संपत्ति का क्या है, आती जाती रहती है, पर एक सच्चा दिल, एक ईमानदार रिश्ता, वही इंसान की असली पहचान बनता है।